अंजनी की माँ ने सब जगह बहुत खोज कराई पर वो नहीं मिले। अंजनी की माँ एक घर में काम करती थी। वह 2 काम और पकड़ ली। ईश्वर की प्रार्थना से दोनों ही घर की मालकिन बहुत अच्छी थी। दोनों ही रुपये पैसे अनाज सब्जी से उसकी मदद करने लगे। अंजनी का घर फिर से बेकार रूप में चला गया। लेकिन जैसे अंजनी की माँ प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे ही उनका काम करना मुश्किल हो रहा था। साथ ही अंजनी के ऊपर काम का बोझ भी बढ़ रहा था। अब तक घर संभालने वाली अंजनी माँ के साथ दोस्तों के घर काम भी करने गई। अंततः माँ घर में रहती थी और अंजनी खुशी खुशी घर से बाहर दोनों जगह के काम कर रही थी। उनके भाई का रिश्ता भी अब 10 साल का हो गया था पर वो घर भर की नज़र में छोटी ही था। वो न घर का कोई काम करता था न बाहर की। घर से बाहर काम करते समय अंजनी के नाजुक कंधे थकने लगे। जब वो 6 साल की थी तब भी जिम्मेदारी संभालने के लिए बड़ी थी और आज जब पापा ने घर छोड़ दिया तो उसकी बेवकूफ़ी भरी सोच और ज़िंदगी इस प्रकार हो गई। तब ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने मम्मी पापा दोनों के बात को पूरा करें क्योंकि वो एक लड़की थी, एक गरीब घर की बेटी जिससे हर हाल में पाला करना ही पड़ा, जिसने अपना पूरा बचपन इसी इंतज़ार में था कि अब वो समय आएगा जब मैं अपने सपने पूरे करूँगी, पढ़ाई लिखाई करूँगी, मम्मी और अपने मन के लिए छोटे कपड़े बनाऊँगी और अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, गप्पे लड़ाऊँगी, जी भर कर हंसी करूँगी, अपने मन का मुखार दिखाऊँगी सोची थी। जो दिन पर उसके अकेले बच्चे के छोटे दिन थे वो फिर वापस नहीं आए। जैसे उसकी माँ के बच्चे होने लगे उसकी जिम्मेदारी और बढ़ती चली गई और टूट गई उसके सारे सपने। पर वो गरीब की बेटी खुशी खुशी बातें करती ही रहती थी। वो अभी भी नहीं समझ पाई आज उसके साथ उसके 3 भाई भी जवान हो गए लेकिन आज भी पूरे घर के खर्चों की जिम्मेदारी उनकी ही बनी क्योंकि उसकी प्रैक्टिस को लेकर कोई फर्स्ट नहीं था। उनकी वो माँ की नज़र में इतनी बड़ी कभी नहीं थी कि घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाएं और अब जब वो भी माँ बनेगी और उसकी भी बेटी हुई तो एक और अंजनी का फिर कुर्बान होगा सपना, एक गरीब की बेटी के कारण। क्योंकि अंजनी ने यही तो सीखा था कि गरीब की बेटी सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अकेले को ढोने के लिए ही पैदा हुई थी। अगर आपके घर पर भी ऐसा ही कोई लड़की है, काम करती है, जिसकी पढ़ाई करने का शौक़ है तो उसे ज़रूर पढ़ाएं ताकि कोई भी बेटी के सपने देखे फिर बेकार वो गरीब की बेटी ही क्यों ना रह जाए। हमारे इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए हमें एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।